अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये खुसूसी प्रोग्राम आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अली ऑडिटोरियम लाहौर से, और आज हमारे साथ नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो एंकरिंग भी खुद करेंगे, सवालात भी खुद करेंगे। बड़े तीखे सवालात होते हैं और इनके सवालात से बड़े बड़े सियासतदान डरते हैं। तो आज जो हमारे पास ये मेहमान मौजूद हैं उनसे ये सवालात अभी शुरू करने वाले हैं। अपने पैनल का मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके लॉयर और उनके रहनुमा अजहर सिद्दीक साहब। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान, बड़े पसंद किए जाते हैं नौजवानों के दरमियान। हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। और वो शख्सियत जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में सबसे मेरे ख्याल में तीखे सवालात का सामना करना है, हुकूमत की मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं ज़ीशान रफीक साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट का आगाज़ करता हूं, और डिबेट आज के हवाले से नाज़रीन जो हो रही है वो ये है कि एक बहस शुरू हो चुकी है। हुकूमत का ये दावा है कि जनाब 2024 के इलेक्शन से लेकर आज तक हमने वो कर दिखाया है, हमने ऐसे काम कर दिखाए हैं। अमेरिका में हमारी जय जयकार हो रही है, चाइना हमसे हेलो हाय कर रहा है, खित्ते के अहम फैसले पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकते, जंग हमने जीत के दिखाई भारत के खिलाफ। वो काम जो इससे पहले कभी नहीं होते थे पंजाब में, अब आप देख लीजिए वही काम होना शुरू हो गए हैं। विफाक भी बड़े ज़बरदस्त काम कर रहा है, लेकिन इनके हरीफ ये समझते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स का इंडेक्स है और इंसानी हकूक की पामाली जो इस दौर में हुई है वो आज तक शायद पहले कभी नहीं हुई। इस हुकूमत को वो फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं। वो कहते हैं जनाब ना करप्शन में कमी आई बल्कि गुर्बत में इजाफा हो गया, महंगाई में इजाफा हो गया, ना डॉलर नीचे जा रहा है ना पेट्रोल नीचे जा रहा है। लोगों का कॉन्फिडेंस अलबत्ता हर गुजरते दिन के साथ नीचे जा रहा है। सही कौन है, गलत कौन है, ये नौजवान खुद ही आज सवाल करेंगे। तमाम शुरका यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले ज़ीशान साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। 8 फरवरी 2024 से सफ़र का आगाज़ हुआ। अब करते करते तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1.25 साल आपकी हुकूमत को हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह ग्रेड करते हैं अपनी हुकूमत को? क्या कमाल किया आपने जो आप इन नौजवानों को कन्विंस कर सकते हैं कि आपकी हुकूमत बड़ी ज़बरदस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर भाई। गुजारिश है जी कि 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद PMLN की फेडरल में भी गवर्नमेंट आई और पंजाब में भी गवर्नमेंट आई। आज ये बिल्कुल हर शख्स के सामने बात आया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतर हुई। पाकिस्तान जो एक डिफ़ॉल्ट के किनारे पे था वहाँ से निकल के आज एक इमर्जिंग इकॉनमी के तौर पे पाकिस्तान जो है ना वो आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के रिज़ल्ट्स अगर आप देखें, क्योंकि देखिए हर चीज़ को आपने रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाना है, बातों की हद तक नहीं। अगर वो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आप देखें कि जी ठीक है काम हो रहा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान अमेरिका में पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिलती है इससे पहले कभी नहीं मिली। चाइना के अंदर पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिल रही है इस वक्त वो इससे पहले कभी नहीं मिली। अभी रिसेंटली जो डिफेंस पैक एक हमारा हुआ है सऊदी अरबिया के साथ, जो कि तारीखी नौइयत का है। तो ये आपकी खारजा पॉलिसी प्लस आपकी वफाकी हुकूमत की जो एक वो हमारी दफाई पॉलिसी भी साथ मौजूद है, इनको अगर इकट्ठा करें तो ये उसके नतीजे में चीज़ें हुई हैं। दूसरी, अगर हम पंजाब का कंपैरिजन करें आप बाकी सूबों के साथ, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। आप हेल्थ में देख लें, आप एजुकेशन में देख लें, आप सर्विस सेक्टर जो हमारा है उसमें अगर आप देख लें तो आपको इतने इनिशिएटिव नज़र आते हैं जिसमें हर किस्म के लोगों को, गरीब से ले के जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो बहुत सारे इनिशिएटिव के जरिए उनको फ़ायदा पहुंचा रही है। आप देखें अगर फ्लड आया पंजाब की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में शायद ये सबसे बड़ा फ्लड आया है। इतनी बारिशें हुई, अनप्रेसिडेंटेड बारिशें इस दफ़ा हुई। लेकिन अगर आप ये देखें कि किसी शहर के अंदर आपको सिर्फ बारिश का पानी अगर देखा जाए, जिससे अर्बन फ्लडिंग हुआ करती थी इससे पहले, वो विद इन फ्यू आवर्स क्लियर हुई और अक्रॉस द पंजाब हर जगह इसी तरह ही हुआ। बारिश का पानी आपने क्लियर कर लिया, दरिया का नहीं हो सकता। जो दरियाओं, बिल्कुल, जो दरियाओं और जो नालों से पानी जो ब्रीच हुआ, ऑब्वियसली वो फ्लड एक डिफरेंट उसका फिनोमिना है, उस पर हमें टाइम लगा। लेकिन आप देखें कि इसका मतलब ये गवर्नमेंट डिविजनली काम कर रही है। मतलब आपको एक चीज बताऊं, हमारे सर मैं आगे मैं अभी चलेंगे, सवाल बहुत हैं, ये बड़े तेज हैं, बहुत सवाल करेंगे आपसे। अजहर सिद्दीक साहब,
हुकूमत की आपने कारकर्दगी सुनी, वो कह रहे हैं कि लंबी एक लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है कि मुझे उनको एक्चुअली रोकना पड़ गया, वरना ये लिस्ट आगे भी चलती रहती। उन्होंने कहा फ्लड आप देख लीजिए उसको किस तरह हमने हैंडल किया, और बैनुल-अक़वामी तौर पे अब तो इमरान खान साहब ने भी ट्वीट करके ये कहा, बल्कि पैगाम भेजा हलीमा खान साहबा के जरिए कि सऊदी अरब के साथ जो पैक्ट हुआ बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। तो इस पर आप हुकूमत की तारीफ करेंगे? बहुत शुक्रिया। आपने तवज्जो नहीं की कि दफाई लाइन पे बड़ी तवज्जो दी है, तो बिल्कुल तारीफ़ करनी है। जिनका क्रेडिट जाता है उनको बिल्कुल क्रेडिट जाना चाहिए। छोटा इशू नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त काम है, लेकिन देखना है कि आगे जो हमारे हालात चलते हैं बैनुल-अक़वामी दुनिया में वो किस तरफ चलते हैं। बहरहाल ये क्रेडिट जाता है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। हरमैन शरीफैन का तक़द्दुस और उनकी हिफाजत करना ये बड़ी सादत की बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ ये एक इशू की बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते कल कोई भी। और ये क्रेडिट मैं आपको पहले बता दूं, ये क्रेडिट किसको जाता है? वो इमरान खान को। वो कैसे जाता है कि एब्सोल्युटली नॉट का नारा जो है वो इमरान खान ने लगाया था। अगर सऊदीया इस तरफ आया तो उसकी वजह समझ लें। दूसरा बता दें कि डॉलर क्या नीचे आ गया, क्या महंगाई का इंडेक्स नीचे आ गया, क्या बिजली सस्ती हो गई है, क्या पानी आम मिल रहा है, चीनी, आटा, गंदम, ये सारे मामला अगर आप उठाकर देख लें, वो बताएं जो ग्राउंड पे है, जो एक आम आदमी बता सके कि हमने बहुत बड़ी टारगेट अचीव किया है। अब ये ग्राउंड पे सिर्फ टिकटॉक की तस्वीरें बनाकर, और जो ये कह रहे हैं कि बारिशों का पानी नजर नहीं आया, सब लोगों को पता है। और जो इस वक्त हालात हैं वो ठीक है, कुछ सिलाई मशीन पे आपको नजर आ जाए तो कोई अर्ज नहीं है, कुछ टिकटॉक पे तस्वीरें नजर आ जाए, लेकिन ग्राउंड पे जाकर उस एरिया में जलालपुर में जाकर देख ले कौन काम कर रहा है। मैं ये भी नहीं कहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वहां जो लोग काम कर रहे हैं वो हर एक को पता है कि किस तरह से रिकवरी की है। क्वेश्चन ये है कि आज पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है, वो बताएं कि आपने पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए क्या किया। ठीक, बहुत शुक्रिया। मरवत साहब, आपकी क्या राय है मौजूदा हुकूमत के हवाले से? अब मुझे नहीं समझ आ रही, मैं आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस पूछूं, वफाकी हुकूमत की पूछूं या पंजाब हुकूमत की पूछूं? आपकी क्या राय है, ये सिस्टम कैसा चल रहा है? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने मुझे दोनों के बीच बिठा के सैंडविच बनाया हुआ है। ये जो मिनिस्टर साहब ने बातें की, एक सवाल मेरे जहन में उठा, बाज़ चीज़ों पे ये दुरुस्त है, लेकिन सबसे पहली मिसाल इनको अपनी वजारत से देनी चाहिए थी कि लोकल गवर्नमेंट में आपने क्या किया। आपकी अपनी वजारत से, आप बजाय इसके कि मुझे सर्विसेज की मिसाल दें या फ्लड्स पे बात करें, लोकल गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 1.5 साल में क्या डिलीवर किया। 3 बातें हैं जो माननी पड़ेगी मौजूदा हुकूमत की, मरकजी और सूबाई। ये जो पैक्ट हुआ है इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए कि ये एक गैर मामूली कामयाबी है इस हुकूमत की। ठीक। दूसरी बात ये है कि इसमें भी शक नहीं होना चाहिए कि जो ट्रंप के आने के बाद तवक्कुआत की जा रही थी और पाकिस्तान जो है बाइडन के जाते हुए जिस मकाम पे खड़ा था, हम अमरीकी ब्लॉक में भी देख रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है वो बेहतर हुए हैं जी माजी की निस्बत। और इसी तरह बैक वक्त चाइना जो है और अता के जो चाइना से एसोसिएटेड इवन रशिया और इन ममालिक से भी हमारे मरासिम जो हैं वो किसी ये कोई कीमत हमें नहीं अदा नहीं करनी पड़ी है। ठीक। तीसरी बात जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की है, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि पंजाब की हुकूमत जो है सैलाब के दौरान इनकी जो कारकर्दगी थी, मैंने मिनिस्टर्स को देखा है कीचड़ में इनके पांव लत पत, लेकिन दिनों तक वहाँ बैठे रहे, इसलिए 27 के काबिल है और दाद देनी चाहिए। लेकिन ये जंग में जो कामयाबी है, ये जंग में कामयाबी हुकूमत की नहीं है। अच्छा, ये तो पाकिस्तान की जंग थी ना। नहीं, वो नवाज शरीफ साहब ने प्लान की थी। ये नहीं, नवाज शरीफ साहब ने कबड्डी खेल के ये जंग जीती है। नहीं, वो अज़मा बुखारी साहब ने बताया था, सारे नक्शे नुक्शे। देखिए, ये जंग पाकिस्तान की जंग थी, आपकी हमारी सबकी जंग थी। अच्छा, ठीक। और ये जीत हम सब की है, ये किसी हुकूमत की जीत नहीं है। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये तमाम कामयाबियां एक तरफ जी, ये जितनी भी कामयाबियां हैं, लेकिन अशीर नहीं है कि आपने कैंसर सर्वाइवर 76 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद को बेगुनाह जेल में रखा हुआ। ठीक। आपने बुशरा बीबी को इमरान खान की बीवी होने की वजह से जो है आपने पाबंद सलासल रखा हुआ है। हजारों लोग जो हैं पाकिस्तान में उनकी बुनियादी हकूक पामाल हो रहे हैं।
आप ही के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया जो है वो बाजगुजार हुई है, एग्जीक्यूटिव के ताबे हुई है, इंसाफ के लिए पाकिस्तानी रुल रहे हैं। और जहां अदलिया की आज़ादी जो है कंप्रोमाइज हो जाए, वहां उन रियासतों और उन मुआशरों में हजारों कामयाबियां भी इन नाकामियों के सामने हीच है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद काशिफ नज़र, आई एम स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। किसी भी मुल्क में जब कोई आफत आती है, जैसे कि अभी सैलाब आए हुए, हर सारे सूबे में सबके घर डूबे, तो एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने लोगों को सर्व करना। तो हमने देखा कि मरियम नवाज़ ने काफ़ी घर घर जाके राशन भी बांटा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो राशन के डब्बे थे, तो उसमें 90 या 100 रुपये की चीज़ें थी खाने वाली, जबकि प्रिंटिंग के पैसे 150 के थे। तो इस चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? मैं अब ये गुजारिश करना चाहूँगा, देखिए सारी यूथ बैठी है, हमें ना रियलिस्टिक चीज़ों के तरफ जाना चाहिए, हमें थोड़ी सीरियसनेस दिखानी चाहिए। वो भी यही कह रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, उस पर आने लगा। बात ये है जी, नहीं, बात ये है कि ये ना फिगर जो हम निकालते हैं ना, 90 का राशन था और 150 की प्रिंटिंग थी, ये बातें जो है ना हम ऐसे खुद क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जब तनकीद मिलती को नहीं है कोई और करने को। अच्छा, कितने का था? तो मैं कहता हूँ, देखें, जब हमें कोई तनकीद मिलती नहीं करने को, तो फिर हम इस तरह की तनकीद शुरू कर देते हैं। देखें, आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखें, यहाँ पे बात हो रही थी अमनो अमान। अमनो अमान गवर्नमेंट की, सरकार की जिम्मेदारी होती है। नहीं, अमनो अमान की बात नहीं, हुकूमतों की बात कर रहे हैं। मैं उस पर आने लगा हूँ, उस पर आने लगा होगी सर बात। मैं पहले जो कमेंट चैनल उस पर बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट हर जगह पहुंची है, राशन मिला है लोगों को। आपको कोई बंदा ऐसा तो नहीं मिला जिसको राशन न मिला हो? ये आपको कोई बंदा ऐसा नहीं मिला हो? तस्दीक करता हूँ और तायद करता हूँ, यहाँ पंजाब में अमन अमान बिल्कुल सही है, सीसीडी फौरन टिकाने लगा देती है। मैंने शुरू में कहा, आप ये देखें एंड रिजल्ट में क्या है कि लोगों को सुकून है यहाँ पे। नहीं, लेकिन ज़िशान साहब, ये सीसीडी के बारे में जो बात कर रहे हैं आप, ये मैं डाटा मांगा है, ये क्या, मैंने कितने बंदे मारे हैं, किस बुनियाद पर मारे हैं आपने, जरा ये बताएं। नहीं, कोई आपके पास है फिगर? ले, मैंने बकायदा लिखा है, नहीं, आप दे दें। मैंने पूछा इनसे कि आपसे तो हुआ कुछ नहीं। आप समाज की बात देखें, घर से निकला मारा गया, और ऐसे में सवाल चल जाती है यार, हालत यार ये हो गई है यार। नहीं, आपसे तो करें यार, खुदा आपसे तो 4 साल में हुआ कुछ नहीं। अगर इस तरह पुलिस के जरिए मारने से अमन आ सकता है, तो ऐसे अमन से हमारा बदअमन इलाका। नहीं, मुझे बताएं ना, मुझे बताएं। नहीं, मुझे बताएं, ये पुलिस ने इख्तियार किसने दिया है कि लोगों को मारे? ये तो कत्ल है। लेके आए? हाँ जी, लेके आए ना। नहीं ना, मैं देखे ना, लेके आए। मैंने लिखा है, आपको ये जवाब दे, आपके लिखे की क्या बात है? चलो इसको छोड़ें, आपके लिखे की बात नहीं है। मैंने कितने बंदे मारे, वो डाटा ले आए सामने। अच्छा, ज़िशान साहब, एक मिनट जी, एक ज़िशान साहब, ज़िशान साहब, ज़िशान साहब, हमेशा इस तरह होता है कि मुल्जिम निशानदेही मौका करवाता है और अपने साथियों की फायरिंग से मारा जाता है। हाँ, वो यही होता है। आज तक सीसीडी के सिपाही को जो है बाल पे खराश नहीं लगी। यार मरवत साहब, बस करें, आपने इस्लामाबाद चले जाना, हम लाहौर में ही हैं। बस करें ना, इतनी यही है। सीसीडी यही है। ज़िशान साहब, लेकिन आपके ख्याल में ये तरीक़ाकार, जिस तरह भी बात हो रही थी, दोनों आपने वैसे वो बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो हर जगह मरियम नवाज साहब की तस्वीर क्यों जरूरी है? तस्वीर पे भी जवाब दे देता हूँ। अब तस्वीर का उसने पूछा नहीं उन्होंने। नहीं, हमें तो डर लगता है ये ना हो कल को सीसीडी का पुलिस मुकाबला हो, वहां पे भी मरियम नवाज की तस्वीर होगी। हमारी जब हमारे सख्त नाकदीन है ना, उनको हमारे काम में कोई कमजोरी नजर नहीं आती, वो कहते हैं तस्वीर क्यों लगी? भाई हमने काम किया है, अगर तस्वीर लगी हम काम कर रहे हैं। अगर जिनकी तस्वीर नहीं लगी, उन्होंने कोई काम कभी किया ही नहीं, तो काम कर लेते, तस्वीर लगा लेते, कुछ छोटा सा जवाब दे दूं। ये आप मेरी तरफ आप कर रहे हैं मंसूर साहब, नहीं आप मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। जवाब दे दूं। इधर वो जो घर की भाई है ना, इधर करें, इधर वो जो घर में मजदूरी करती है ना, आपकी डिटेल नहीं बनती। वो जो घर में मजदूरी करती है, वो भी तो भाई है ना, वो भी तो काम करती है ना यार। यानी आप तो फर्क डालें कि घर की भाई में काम करने के और बाहर के हवाले। और दूसरा जहां तक बात है ना, मैं बताऊं आपको, आप जरा सुन लें, 60 सफों के इश्तिहार लगे थे। ये मुकाबला मेरा भाई जीत गया, आवाज इसकी ऊंची है। डाटा जो है ना, पूरा डाटा मांगा है कि अखबार इश्तिहार में कितने पैसे लगाए हैं, बताएं ना जरा, कितने मारे हैं अभी बताएं। करप्शन के 3.5 साल में कितने केस आए हैं? अच्छा, नहीं अजहर साहब, उनका मुद्दा ये है
कि जब उनका वजीर आला, आप लोगों का वजीर आला था, उसके काम ही ऐसे नहीं थे, उसकी तस्वीरें कहाँ लगाते? वो कहते हैं हमारे काम है, हम हर जगह इसलिए तस्वीरें लगाते हैं। मैं चले आपके प्रोग्राम में एक और बात करता हूँ। बताइए बताइए। लेट्स हैव ए जुडिशियल कमीशन ऑन दी सब्जेक्ट के उस्मान बुज़दार के दौर में और आज के दौर में क्या दिखावे काम हुए थे या काम हुए थे? अच्छा, मैं कह रहा हूँ चैलेंज या आप नहीं मानेंगे कि मरियम नवाज के दौर में काम नहीं है? काम कर रहा था वो बेचारा उस्मान बुज़दार शाही था, मीडिया में आना मरवत साहब की बात, खुदा का खौफ करे, उस्मान बुज़दार पे क्या फख्र कर सकते हैं? फखर की बात कोई नहीं है। ना मैं पहले बता रहा चलूं, बात फखर की नहीं है। ठीक, बात है रिकॉर्ड के ऊपर सड़कें कितनी बनी, स्कूल कितने बने, यानी आए ना डाटा। मैं तो कह रहा हूं कमीशन बनाने इसके ऊपर, मैं तो कह रहा हूं कमीशन बनाने। मैं अजहर साहब एक मिनट, नहीं मैं इनके साथ बैठ के आपके लाइव प्रोग्राम करूंगा, दोनों अपने काम करें। ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। कह रहा हूं आ जाए, ले डाटा सारा ले आए। मैं चैलेंज करता हूं, ये छोड़ दे बातों को। केपीके का 12 साल का ले डाटा, ठीक, मैं 1 साल का पंजाब का ले डाटा लेकर उसमें भी आ जाएंगे। अच्छा, उसमें जिशान साहब ये भी काउंट होगा कि टिकटॉक पे वीडियोस कितनी डली, ये भी डलेगा। आपका जो दिल करे हम अपने। ठीक, मंसूर साहब, एक आपके लिए खबर बताइए। वो ये है कि अभी मैं सिविल सेक्रेटेरिएट केपी गया, महमूद खान के दौर में करप्शन इस तरह हुई कि जब कोई तरक्याती काम होता है, सुने बड़े मजे की बात है ये ना मरवत साहब, यहाँ आप डंडी मारते हैं, इसको ये मत कहें महमूद खान के दौर में, कहें इमरान खान के दौर में। वो इमरान खान का दौर है, बिल्कुल सही है। ये इस तरह नहीं होता। आज मरियम नवाज अगर वहां पे बैठी हुई है ना, तो ये नहीं कहा जाएगा मरियम नवाज के दौर में, कहा जाएगा नून लीग के दौर में। इसी तरह वो कहें पीटीआई के दौर में, वो इमरान खान का लगाया हुआ, अगर इमरान उसी खाते में डाले, उसी खाते में अगर उसी खाते में डाले। ये आप ना इमरान खान साहब वाली साइड से जो कन्नी कतरा जाते हैं ना, शख्स को इसमें काबज करो, उसके बाद ये आज जो कुछ भी कर रहे हैं, ये नून लीग आज जो कुछ भी कर रही है, नवाज शरीफ जिम्मेदार है। बिल्कुल, वो पार्टी के साथ आप बुरा करें अच्छा करें जो भी। अगर महमूद खान के बारे में मत कहें, इमरान खान के दौर में प्रति बराबर। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान के ईमानदार तरीन लीडर है। मेरी नजर में मलिक रियाज जैसे शख्स के साथ जिस सियासतदान का ताल्लुक हो, चाहे इनका हो, आपका हो या आपका हो, किसी का भी हो, मेरी नजर में उसके करीब भी नहीं फटकना। मलिक रियाज के साथ सिंपल है। एक मिनट, वो कोई भी हो, इवन वो आज पीपल्स पार्टी आनी बैठी हुई, पीपल्स पार्टी भी हो, बिलावल हाउस आज बहरिया टाउन के अंदर है। मंसूर साहब, ये भी ज्यादती है सारे हवाले से, इस कॉन्टेस्ट के हवाले से। मलिक रियाज के साथ इमरान खान का ताल्लुक था, नहीं हुआ, आपस में ट्रांजैक्शन हुई भी है। कहां से आ रहे थे, कहां से आ रहे थे? मंसूर साहब, आपके सामने मरवत साहब, प्रॉपर्टी टाइकून जो होता है ना, वो जेब से 1000 रुपए नहीं निकालता जब तक उसका मतलब ना हो। मंसूर साहब देखिए, जेब से 1000 रुपए। ये आज इधर इनकी भी हाउसिंग सोसाइटी वाले बैठे हुए ना, जहां पे पानी आया अभी सैलाब, नाम लूं? मर्जी आपकी, बिल्कुल ले ले। आज आपने बिठाया है ना उसे कैबिनेट के अंदर, बिल्कुल मजा लेकिन दाद देनी पड़ेगी इनकी सरकार को कि जब सैलाब आया इस सोसाइटी पे और जब ये पता चला हुकूमत वक्त, तो इन्होंने फौरन इंक्वायरी ट्रिब्यूनल बिठा दिया। और फिर क्या हुआ पता नहीं है। हाँ आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन, आई एम फ्रॉम मुल्तान। मेरा नाम माहिमा है और मैं यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए गई तो मुझे मेरी जिनसी शनाख्त के ऊपर एज अ ट्रांस के ऊपर रिजेक्ट कर दिया गया कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, हमारी पॉलिसीज़ नहीं है। मेरा सर आपसे सवाल है, गवर्नमेंट आपकी है तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर कि हम लोग खुद पढ़ सकें। इवन कि मैंने उसमें ये कहा कि मैं अपनी स्टडीज़ का जो एक्सपेंस है, उसकी जो हाई एक्सपेंसिव फीसिस हैं वो खुद बेयर करूँगी, ठीक है। उसके बावजूद भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बात की ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा डायलेमा है और बिल्कुल इसके ऊपर जितना काम होना चाहिए उतना काम कभी भी नहीं हुआ। और ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। हमारी सोसाइटी के अंदर तमाम के तमाम जो लोग हैं उनको इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, जिस तरह मेल को फीमेल्स को, इसी तरह पूरे राइट्स ट्रांसजेंडर को भी होने चाहिए। मुझे ये बताएं, जिनसी शनाख्त के ऊपर ट्रांसजेंडर्स आए दिन कुत्ते की तरह मारे जाते हैं, मुझे ये बताएं उनको कहाँ राइट्स मिल रहे हैं?
आप केपीके की बात करती चलूँ, यहीं पर मैं ऐड करूंगी, केपीके में आए दिन पेशावर में ख्वाजा सराओं को गोलियां मार के कत्ल करके फेंक दिया जाता है। उनके केसेस कहाँ चल रहे हैं? उनके केसेस को कहाँ देखा जा रहा है? मैं इसके ऊपर कराची का केस हाईलाइट करती चाहूँगी, बिकॉज आई एम ट्रांस एक्टिविस्ट, मैं भी ट्रांस के राइट के ऊपर काम करती हूँ। कराची की वकूए की बात करूँगी कि वहाँ पे 3 ख्वाजा सराओं को कत्ल कर दिया गया। किस बिना पे, किस वजह पे? और एजुकेशन की बात करती हैं आप, मुझे ये बताएं, मैं तो एजुकेशन से महरूम रह गई। मरीम नवाज साहिबा बीबी ने मेरे लिए क्या किया? मैं भी तो इस पाकिस्तान की फर्द हूँ ना। मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। मरवत साहब जरा उस साइड की जवाब दीजिए। आपने बड़े पत्ते की बात कही है और खैबर पख्तूनख्वा के पश्तूनों को आपकी बात सुननी चाहिए। शर्म का मकाम है कि आए दिन पेशावर में पश्तूनों के हाथों मरते हैं कौन? ख्वाजा सरा, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको इल्म है और पूरे पाकिस्तान को इल्म होना चाहिए, 76 साल में ख्वाजा सराओं को किसी ने शनाख्त नहीं दी। इमरान खान ने अपने दौरे, ये बात मैं कहने लगा था आपको। आपके लिए कोठा रखा, आपके लिए कानून साजियां की, आपको शनाख्ती कार्ड में कालम दिया, आपके लिए नौकरियों में कोठा रखा, और इसके अलावा जो जेंडर इनइक्वलिटी थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनली पीटीआई के दौरे हुकूमत में, और ये इंतहाई बेहतरीन काम था इमरान खान का जो उसने अपने दौरे। ठीक। मैं जो आपने बात की है, इस तरह की चीज़ों को मैं बतौर गवर्नमेंट के नुमाइंदे पे ये यहाँ पे यकीन रहता हूँ, इसको टेस्ट केस बनाएंगे। अगर ये किसी यूनिवर्सिटी में चीज़ हुई है तो इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन होगा, क्योंकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारे सामने चीज़ आई तो इसके ऊपर एक्शन होगा। थैंक यू जी। ये मेरा नाम अमीर मोहम्मद मरवत है। ज़ीशान भाई से मेरा सवाल है, जैसे उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क की मईशत ठीक हुई है, मैं सिर्फ ज़ीशान भाई को ये बताना चाहता हूँ कि मुल्क की मईशत अगर ठीक हुई है सिर्फ सरमायादार की या ब्लैक माफिया की हुई है। इसके हवाले से मैं मिसाल दूंगा, जैसे कि शाम से 2200 पे गंदम खरीदी गई और अब 3800 ब्लैक में बिक रही है, और माफिया ने इसको ब्लैक किया हुआ है और उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मार्केट में उसको अभी तक आम नहीं किया गया गंदम को। किसान से चीनी गन्ना आप क्या काम करते हैं? मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ। और आपकी ज़िंदगी में पिछले 1.5 साल में क्या तब्दीली आई? कोई तब्दीली नहीं, कारोबार तबाह है जमींदार की वजह से। जब तक जमींदार की मईशत ठीक नहीं होनी तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। ज़ीशान साहब बैठिए। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर के मामले के ऊपर पिछले साल 1.5 साल में बड़े लोगों ने सियासत करने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत बात ये है कि इसके 2 पहलू हैं। गंदम की जो आपने ख़रीदारी की बात की थी, एक इसी वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके पूरे पाकिस्तान को मिला कि जो आपके मुल्क के अंदर आटा सस्ता हुआ, जो ओवरऑल आपकी महंगाई में बड़ी कमी आई, और ये हकीकत में मैं आपको बता रहा हूँ मैं बात उसके। आज आप बात कर रहे हैं ना कि महंगाई में फ़र्क नहीं पड़ा, आज भी आप 3% इन्फ्लेशन रेट के ऊपर बैठे हुए हैं। नहीं ज़ीशान साहब, ये इन्फ्लेशन के हवाले से बड़ी ना ये ज्यादती होती है। नहीं, इन्फ्लेशन आप इन्फ्लेशन रेट ना क्या करते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इन्फ्लेशन रेट पिछले साल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप उससे पिछले साल जाएं, 2023 से लेके 24 में जो इन्फ्लेशन रेट था उस वक्त क्या था? ये जो इंटरनेशनल क्या रेट के मुताबिक ही हम इंटरनेशनल वो इन लोगों की ज़ीशान साहब पिछले साल इनकी बैंड बच चुकी है। नहीं मंसूर भाई, 1.5 साल पहले चले जाए, हमारी हुकूमत आने के बाद से आटा सस्ता हुआ है। अच्छा। यहाँ गंदम, वैसे उस वक्त भी आप ही की हुकूमत थी। देखिए मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, तब भी आप ही की हुकूमत। मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, सूबाई सब्जेक्ट है। ठीक। अगर सूबाई सब्जेक्ट के वाले से देखा जाए तो आटा सस्ता हुआ है। ठीक। दूसरी बात इन्होंने की है जमींदार की। देखिए पाकिस्तान की वो जो सस्ता हुआ है वो आटा है। जी बिल्कुल, जो आप नहीं खाते वो आटा है। अच्छा, बातें ये सारी हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने प्रैक्टिकली क्या किया है। मैं पीटीआई की गवर्नमेंट के हवाले से बता दूं, चीनी का, गंदम का, फर्टिलाइजर की डिस्ट्रीब्यूशन का, डेली के हवाले से जो आपने इन्फ्लेशन की बात की है वो हकायक पुराने देखे ना आप ये मत शो करें। याद है चीनी के हवाले से एक कमीशन बना था, एक रिपोर्ट आई थी। बिल्कुल रिपोर्ट आई, और कहां गया, क्या हुआ बताए ना, कहां गया? मैं वही तो बता रहा हूं कि कहां आज भी पड़ी एफआईए में। तो मैं करें ये तो सर आपने करना था ना। सर हमने कर दिया। क्या किया? में मामला गया, मेरे से सुन कागज छाप दिए मेरे से सुन लें, मेरे सुन ले, जिन लोगों के नाम थे वो कहां बैठे हैं आज? नहीं, उस वक्त कहां बैठे थे? इमरान खान ने उन सब के खिलाफ किया, छोड़ दिया उन लोगों को। छोड़ दिया, माने ना कम से कम इस बात को आप। सर गिरफ्तार करना था उनको। मेरी एक बात आपके सामने रख दूं, मिसाल के तौर पर बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने की है। माफिया ने फिर आज भी इस दौरे हुकूमत में भी आज भी देखे ना, देखे जो इन्होंने बात की है ना ट्रांसजेंडर के हवाले से,
वहां उस वक्त एक डिसेबल्ड के लिए एक बाकायदा कानून बना, ठीक। कोटा एक अलहदा था, बाकायदा एक सेपरेट पाकिस्तानी तारीख में ऐसा कानून नहीं बना। इनके हवाले से भी जब तक एक स्पेशल कानून आप नहीं बनाएंगे, इनके राइट प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, मैं तो बार बार कह अच्छा, वैसे मैं क्योंकि आपने दोबारा ट्रांसजेंडर के पॉइंट के ऊपर आए हैं, आप दोनों जितनी मर्जी बड़े दावे करते रहे, लेकिन आप दोनों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कभी किसी ट्रांसजेंडर को आप टिकट दे सकें। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी ट्रांसजेंडर को कभी आप लोग अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में डाल सके। आप लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई एक हुकूमत जो है इनमें से किसी को मिनिस्टर बना सके या सेनेटर बना सके, किसी के अंदर हिम्मत नहीं। नाज़रीन, नौजवानों के सवालात का सिलसिला यहाँ पे जारी है, लेकिन इस डिबेट में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक दफा फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साजिद अली। आप लोग दबंग लोग हैं और आप लोग दलेर हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। यूथ को किस तरह से कायल करें कि वो सियासत में आए, और सियासतदानों का जो हाल है वो हम सब लोगों के सामने है। तो हमारी स्टेट बहैसियत डेमोक्रेटिक स्टेट किस तरफ जा रही है, इसकी समत हम दुरुस्त किस तरह से करेंगे? सर, एक बात तो ज़हन में रख लें, सबसे पहला काम जो है ना, जब से यूनियन पे पाबंदी लगी आपने लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आज भी, हम लोग भी कसूरवार है, मैं ये कहूँगा नहीं। आप अगर चाहते हैं सियासत नीचे से ऊपर आए, जो उसकी नर्सरी है जहां पढ़ना है आपने, सियासी यूनियंस आप लोगों की होती थी, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते थे और आगे आते थे, आप लोगों का कसूर भी है। तो आप लोगों ने खोली, पीटीआई के दौर में खोली? सर मैंने तो कह रहा हूं, मैं तो कसूर मान रहा हूं अपना। आपका कसूर, मैं तो कसूर मान रहा हूं, मान लिया सर, आपने खोली रखते हुए। और आज भी देखिए लोकल गवर्नमेंट आपने जब से यहाँ इन्होंने इलेक्शन करा लिए, जीशान साहब, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, लोकल आ गया सर, आपका जवाब आ गया। जीशान साहब बोले। हमने हमारी तारीख ये है कि हमने अपने हर दौरे हुकूमत में अगले बच्चे को प्रमोट किया, और मैंने बताया अगले 1 महीने के अंदर अंदर हमारा एक्ट पास हो रहा है, हमारा स्टैंडिंग कमेटी से पास हो चुका है जी। अब सिर्फ नेक्स्ट सेशन के अंदर ये प्लेस होकर पास होगा। अगले 5-6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ये गली मोहल्ले की सियासत सारी होती है। ठीक, वहां पे लोग आएंगे, वहां पे एक जेन्युइन लीडरशिप जो है ना इसमें आ। अच्छा, वैसे जेन्युइन लीडरशिप आपने कही, जेन्युइन लीडरशिप ये किस तरह जीशान साहब की बात कर रहे हैं? ये जो नौजवानों के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, आप खुद अपने आप को कभी समझ सकते हैं कि आप कभी मुस्लिम लीग नून के सदर बन सकते हैं? आपका दिल मानता है ये बात? मैं बताता हूँ आपको, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है मेरा। ठीक, ओवरसीज में था, वहां से वापस आया, मेरी जमात ने मुझे 2 दफा एमपीए बनाया, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई और उसके बाद जमात ने मुझे वजीर बनाया, लीडर नहीं बनाया। देखिए बात यह है कि आज मैं वजीर हूँ, ये बात इस तरह नहीं होती। लीडर वही होता है जिसको लोग माने लीडर। पब्लिक अगर किसी को मानेंगे लीडर तो वो लीडर बनेगा। देखिए हम लोग क्योंकि हमारे खान को माना और लीडर रहने दिया आप लोगों ने, नहीं माना ना, तो पब्लिक की आवाज सुन ले, ये सुन ले पब्लिक की आवाज। क्या किया आप लोगों ने? पब्लिक की आवाज, पब्लिक के लीडर को मानना यार। रिसेंटली बाई इलेक्शन हुआ मेरे जिले में, वहां पे आपको सुनाइए 40,000 से आ रहे हैं ये लोग। ठीक, वहां पे आके फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं, फॉर्म 45, 47 आप जाके वहां पे फाफन की रिपोर्ट देख लें। ठीक, बिल उसके ऊपर कोई एक एतराज उठा के दिखाए, एक एतराज। अच्छा, आपकी सीट की बात करें? नहीं, मेरे साथ वाली जो अभी बाई इलेक्शन हुआ है, अच्छा, 40,000 से मेरे अच्छा, वैसे आपको लगता है दिल में आपका कभी होता है कि 2024 का जो इलेक्शन था शायद कुछ हुआ है उसमें, कोई वैसी कभी सोच दिल में हाथ रख? मैं बताता हूं। जी नहीं, मैं आपकी राय का एहतराम करूंगा। बिल्कुल, केपीके में हुआ है। ठीक, केपीके में हुआ है जी। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जब हम अमन पासून करते हैं, जैसे मटा में अभी उस दिन सवात में हुआ है, इसी तरह हम जब अपने हक के लिए और अपनी हक की आवाज़ उठाते हैं, तो आप समेत जितने भी लोग हैं, मौलाना खानजेब जैसे लोग और हमारे बाकी जितने भी नुमाइंदे हैं, उनको कत्ल क्यों करते हैं, उनको शहीद क्यों करते हैं? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, आपके ख्याल में कौन कसूरवार है? गिव योर वर्डिक्ट। जी, जो पीछे हैं सबको पता है। कौन है पीछे? वो नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता जी। आपने सवाल किया ना, तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद इस दहशतगर्दी का शिकार हूँ। मेरे कबीले, मेरे ख़ानदान, मेरे बाप समेत 142 लोगों को मारा गया। मैंने इतने जनाजे उठाए हैं और इतनी ट्रेजिडी सही है
ये कीमत हमने सिर्फ पाकिस्तानियों ने की अदा की है, मेरा और कोई कसूर नहीं था। ये ज़िंदगी तो हमारे लिए कब की दोज़ख बनी हुई है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अफरीद है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला खैबर से। मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा की बातें करूँगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 13 साल से पीटीआई का हुकूमत है। तो आपका वहाँ से ताल्लुक है, तो अब तक क्या परफॉर्मेंस है पीटीआई की, आपकी क्या राय है? सर परफॉर्मेंस ये कि यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाले प्राइवेटाइजेशन पे आ रहे हैं, सरकारी स्कूल जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन पे आ रहे हैं, ये हमारे परफॉर्मेंस है। नहीं, और गंडापुर साहब की अब तक की परफॉर्मेंस कैसी? नो, ये परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ सर। कहाँ है देख रहे हो? तो ज़मीन की तरफ आप इशारा सर ये सारे जो स्क्रीन पे आप दूसरा बात शराब अफजल मरवत से मैं क्वेश्चन करूँ कि आपका जो साइड जो है ना थोड़ा दरमियान में रह गए सर, ये इमरान खान से फैन फॉलोइंग चिनने की वजह से है या कोई दूसरा वजह है? जी, 13 साल पश्तूनों ने पीटीआई को वोट दिया और इमरान खान को वोट दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो हुकूमत है ये आखिरी उम्मीद है, आखिरी चांस है। अगर इस दफ़ा भी पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया और इस दफ़ा भी पीटीआई ने पश्तूनों को जो है लारे लगाए और उम्मीद पे बिठाया, तो मैं ये देख रहा हूँ कि फिर पीटीआई की जगह जो है वो पीटीएम लेने वाली है। ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। ठीक। मरवत साहब, ऐसे वो फैन फॉलोइंग के हवाले से सवाल जी, मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं इब्तिदा से ही ऐसा हूँ। अच्छा, मैंने कभी गलत काम पे अपनी पार्टी में कभी ये स्टैंड नहीं लिया है। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ की सज़ा का सवाल आपने मुझसे किया था जी। उस वक़्त जब ये खबर बनी थी पाकिस्तान में कि जी उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को गलत सज़ा हुई है। मैं वकील हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी ये वकालत की है कि हक़ को हक़ कहना है, झूठ को झूठ कहना है। मैं अपने लीडर को खुश करने के लिए बुज़दार जैसे लोगों को, महमूद खान जैसे लोगों को, मैं उनको नाखुदा नहीं बना सकता हूँ। मैं आपको ये बता रहा था कि केपी में महमूद खान के दौर में 2 प्रोजेक्ट ऐसे हुए हैं। अब जो प्रोजेक्ट केपी में होते हैं उनके यानी कंटूर के लिए सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया है कि आपने उनके ये देने होते हैं उस लोकेशन के वो एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट देने होते हैं। ठीक। तो 2 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए उस दौर में जी। और मौजूदा दौर में जब स्क्रूटनी की गई, जो कोऑर्डिनेट दिए गए थे, एक कोऑर्डिनेट एक स्कूल की बिल्डिंग साउथ कोरिया में बनी है। अच्छा। और एक अस्पताल कोनड़ अफगानिस्तान में बना है। ठीक, ये मयार है। तो क्रेडिट दे ना इमरान खान को, दे क्रेडिट, कहें ये क्रेडिट, ये जो नमूना दिया है ये इमरान खान ने दिया, बोले हिम्मत करें। हाँ, ये नहीं, ये हिम्मत नहीं होती जी। ढूंढा जाता था हेलीकॉप्टर पे चढ़ के। सिर्फ एक बात मैं आपके सामने रख दूं, अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम आज आप देख लें, जो मर्जी कहें आप, अभी भी आप देख लें, ये जो बातें कही हैं सारों को सामने रखते हुए, मैं आपको कई ऐसी सड़कें पंजाब की बता सकता हूं जो नाम पे बनी है लेकिन आज तक नहीं है, 10 दफा बनी है। आप सोशल मीडिया पे इतना कुछ हमारे दौर में मैं चैलेंज करता हूं, हमारे दौर में कोई एक लेके आए, मैं एक सड़क जो ना बनी हो। नहीं, ये कहती है कि जो नाम की बनी है कागजों में वही ना, जो ना बनी हो। ठीक, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, लेके आए। ये अजहर साहब, अब आपने ना मुझे सड़क बतानी है, आप बताएंगे मुझे। सोशल मीडिया पे देख लें, नहीं ठीक है, आज से कोई 8-9 महीने पहला वो बकायदा सड़क का बताया गया और बताया गया कि किस डेट पे इफ्तिताह होना था, उससे पहले वो सड़क की शक्ल दिखाई गई। सर एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर दिखाई गई है, बताएं कौन सी है इस बात को, सड़क का नाम बताएं। सोशल मीडिया पे लेके आए, देखिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ, लेके आए, मैं चैलेंज कबूल कर रहा हूँ। अगर आप बता देना इस हवाले से, नहीं वो बताए थे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इनको लेके आए। सोशल मीडिया पे आज भी अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ सिंध से है और मेरा नाम युसरा खान है और मेरा जो एजुकेशन है वो मास्टर्स है सखर IB यूनिवर्सिटी से। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आप जो है किसी भी इदारे की जो है जब भी सैलरी बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं और कैसे आप जो है वो 200% और 100% जो है वो MNS की और मिनिस्टर्स की सैलरी बढ़ा देते हैं, लेकिन हम जैसे जो आम लोग हैं उनकी आप 15% और 12% सैलरी बढ़ाते हैं और उसमें भी आप जो है टैक्स को डबल कर देते हैं। तो मेरा ये सवाल है, तो ये क्या बेसिस है आपकी कि जिस बेसिस पे या तो फिर आप वही ग्रॉसरी आइटम्स हमारे लिए कम करें और उनके लिए बढ़ाएं, तो फिर तो हम माने कि ठीक है कि हमारी सैलरियां कम हो और उनकी सैलरियों की परसेंटेजेस। जिशान साहब, ये आपकी तरफ सवाल। देखिए जी, मैं इस पे जो आपने MPA MNA और मिनिस्टर्स की सैलरी की बात की है, जिस तरह हर साल
सैलरी रूटीन में बढ़ती है, तमाम जो मुलाजमीन हैं MNA MPS की या मिनिस्टर की सैलरी इस तरह नहीं बढ़ती। वो हो सकता है बढ़ने को तो 10 साल बाद जाके बढ़े। दूसरी बात ये है कि ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये थोड़े से लोग जो कि अगर काम कर रहे हैं, अगर मैं सैलरी ले रहा हूँ उससे ज़्यादा डिलीवर कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरा काम आप देखें। देखिए हम ये नहीं, हमें मुझे अच्छा जिशान भाई, मुझे ना हमारा इलाके का MNA MPS सैलरी लेता है वैसे बुरा लग रहा होता है। देखिए अरबपति आदमी, आप चूज ये कानून आज से नहीं बना हुआ, तनख्वाह लेने तो नहीं बना हुआ है असेंबलियों में। नहीं, MP MNAs के लिए सैलरी कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि मतलब वो काम कर रहे हैं ना, वो भी अगर सर्व कर रहे हैं। कितना अजीब लगे नवाज शरीफ साहब सैलरी ले। मेरा ख्याल ये है कि देखे ये हमेशा से रही है, तो पहली दफा नहीं हुई। मरियम नवाज साहबा भी लेती है? मरियम नवाज साहबा सैलरी नहीं लेती, चैरिटी कर देती है, वो नहीं लेती। यानी अच्छी बात, वो सैलरी नहीं लेती। नाज़रीन, नौजवानों के सवालात का सिलसिला यहाँ पे जारी है, लेकिन इस डिबेट में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक दफा फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा है और मेरा सवाल अजहर साहब से है कि खान साहब जो जेल में बैठे हुए हैं तो इससे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, तो वो मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे? क्या नून लीग नहीं आने दे रही है, वो खुद नहीं चाह रहे जेल से निकलना? मेरा इमरान खान साहब से जब से ताल्लुक है आज तक ना उन्होंने बयानिया बदला है और ना वो बयानिया बदलेंगे। यू टर्न का मास्टर है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये छोड़ें इन बातों को। आज आप देख लें यू टर्न तरले हुई हैं, क्या मुश्किल काम है। आज डील करके बाहर चले जाते। नवाज शरीफ का रिकॉर्ड आपके सामने है, पहले भी गए बाद में भी गए, रिकॉर्ड के ऊपर है। जब डील हुई वहां पर आ गए। पहला मौका है, मैं दावत देता इनको, खड़े हो इमरान खान के साथ, इस निजाम को नीचे फेंक के आए, साफ इलेक्शन कराए। इमरान खान जो कह रहा है कि खत्म करें सारे निजाम को, आए बैठकर डील करने का ना उनका कभी पहले इरादा था ना अब इरादा उनका। ये मेरी जब भी मुलाकात हुई है बड़ा क्लियर इस हवाले से सवाल ही पैदा नहीं होता। मौका है आपके पास, खड़े हो। जो वोट को इज्जतों का नारा लगाते थे आज किसको इज्जतों का नारा लगा रहे हैं आप लोगों के सामने। यू टर्न लिए हैं इमरान खान साहब जो है ना, उनका एक तारीखी रिकॉर्ड है पीछे पूरा। वो अपनी बात पे कभी कायम रह ही नहीं सकते। उनकी तारीख उठा के देख ले, उन्होंने जो जिंदगी में बात की है खुद ही उसकी नफी की है। आप उनके थ्रू आउट पूरा रिकॉर्ड उठा के देख ले। ये वही इमरान खान साहब है ना जो कहते थे कि फौज के खिलाफ बयान जो दे वो गद्दार है। ये बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये क्या करते थे? जिशान साहब, आपके ख्याल में इमरान खान साहब, जिशान साहब उनको वो उन्होंने सवाल किया था कि इमरान खान साहब को डील ऑफर नहीं हो रही या वो कर नहीं रहे, आप बताइए। नहीं, इमरान खान साहब को कोई चीज भी ऑफर नहीं हो रही। नवाज शरीफ साहब को हुई थी? नहीं, नवाज शरीफ साहब ने कभी डील नहीं ली। आप पूछो नवाज शरीफ साहब वो गए किस तरह थे सर? वो डील करके नहीं गए? नहीं, नवाज शरीफ साहब जब बीमार थे तो जो इन्होंने बात की, इनके वुज़रा ने कंफर्म किया, इनकी गवर्नमेंट थी, इनसे पूछे, ये रिपोर्टें इनके पास थी। वो कह रहे हैं नहीं, इनसे पूछे, PTI से पूछे, उन्होंने कहा PTI की गवर्नमेंट थी ना। फैसल वाडा के बयान सुन लें, फैसल वाडा साहब ने बयान सुन लें। इन्होंने तस्दीक की कि मियां साहब बीमार थे जी, तो इनसे पूछे। बात ये कि हमें तो मालूम है, सबको मालूम है मियां साहब जनरली बीमार थे, बिल्कुल बीमार थे मियां। आप सेहतमंद हैं? सुना है आजकल भी बीमार है। आप सेहतमंद? मियां साहब भी बीमार है। अल्लाह सेहत दे उन्हें। यहाँ पे बदकिस्मती है कि बीमारी के ऊपर भी लोग यहाँ पे सियासत करते हैं। सियासत नहीं करनी चाहिए और ये की गई है। मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा के ऊपर भी ये सियासत, आपको मालूम है, उस वक्त भी मजाक बनाया गया जी। लेकिन आज मैं समझता हूँ जिन्होंने बनाया उनको शर्म तो कम से कम आनी। बिल्कुल ठीक जी। सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीर हारून बलूच है और मेरा ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान से है। मेरा सवाल ये है कि पिछले 70 सालों से बलूचिस्तान के वसाइलों का मुसलसल इस्तेसाल किया गया है और अब रिसेंटली माइंस एंड मिनरल्स एक्ट आया है 2025 का, बलूचिस्तान में पास हुआ है। हमारे बलूचिस्तान में ना काश्तकारी होती है ना कुछ और होता है। हमारा जो भी जरिया है वो हमारे मिनरल्स है, रिसोर्सेज हैं हमारे। आपका हुकूमत करना क्या चाह रही है, सबूत क्या करना चाह रही है? थैंक यू जी। जिशान साहब, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो आपने सूबाई रिसोर्सेज की बात की है, देखिए ये हमारा मुल्क है, यहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज किसी सूबे के नहीं, हमारे मुल्क के रिसोर्सेज हैं। देखिए क्या पंजाब नहीं कभी कहता कि आटा हम पैदा करते हैं। देखिए
ये ऐसी चीज़ें चलती हैं जो चीज़ बलूचिस्तान में पैदा हो रही है पंजाब वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पंजाब वाले कर रहे हैं वो बलूचिस्तान इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग सारे भाई हैं, हम लोग भाई हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आटा 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 नहीं, मैं बताता हूँ आपको भाई है, एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट। भाई आटा आटा कहाँ पैदा होता है, आटा कहाँ पे, देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ, पैदा नहीं होता है, नहीं एक जमीन में होता है ना। भाई है ना, तो ठीक है, आप बलूचिस्तान के और केपी के माइंस इस्तेमाल करें, हमें आप गंदम फ्री दे। आपने तो बॉर्डर बंद किए होते हैं, केपी में आटा जाने नहीं देते हैं। देखिए आपने दरियाएं सारी आपकी हैं, मुबारक हो, पंजाब भी हमारा सूबा है, हम प्यार करते हैं इस सूबे से, लेकिन ये जो बलूचिस्तान की खुशहाली है, ये कोई सवाल का जवाब है कि पंजाब में आप अपने वसाइल पे केपी को कब्जा करने देंगे या बलूचिस्तान को कब्जा करने देंगे? इनके पास रही सही यही माइंड्स थे, उस पे मैं आपको सवाल का जवाब दूं। आपके सूबे ने कभी भी ऐसी सियासी क़यादत को जन्म ही नहीं दिया जो अपने हकूक़ की जंग लड़ती। ठीक, मैं एक बात करना चाहता हूँ इसके ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी भाई सवाल देखिए, हमारी बदकिस्मती ये रही है, हमने बहुत सारे हमारे मुल्क के लिए बहुत सारी चीज़ें उनको सूबाइयत की नज़र कर दिया गया। इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े डैम बन सकते थे लेकिन सूबाइयत की नज़र कर दी गया। हमें इससे निकलना पड़ेगा, अपने मुल्क की बात करें, जो चीज़ पाकिस्तान के काम आए उसकी बात करनी चाहिए। 50 सालों से ये हुकूमत कर रहे हैं, डैम इन्होंने बनाने थे, डैम हमने बनाए। और एक बात याद रख ले आम आदमी के लिए, कितने डैम बनाए? 3 डैम आप लोगों के सामने, और छोटे डैम सारे रिकॉर्ड के ऊपर है। डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट को बेसिक समझे, उनके नाम बता दें। पब्लिक ट्रस्ट है क्या? पानी पे, बिजली पे, आपके ऊपर, हवा के ऊपर, ये सब जो पाकिस्तान बना था, नहीं 3 डैम के नाम बता दें। कोई नहीं पता ना यार, यादाश्त कमजोर है, छोड़े इस बात को ना। यादाश्त आप तीन डैम के नाम बताएं। आपने कौन से 3 डैम? नहीं, वो पहले अभी सड़क का नाम पहले बताएंगे, फिर डैम का नाम बताएंगे। सड़क का नाम भी बताएं और डैम का नाम भी बताएं। आप लोगों ने ये है कि ये वसाइल इन्होंने लगाओ और चले जाओ। इन हुकूमतों ने 50 सालों से यही बेवकूफ बनाया है। डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट 13 साल से आपके बीच में बैठे हैं, लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 थी, इन्होंने फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के साथ जो हाल किया वो रिकॉर्ड पे है। रेलवे ले लें, ये सारा रिकॉर्ड, जब आइन बना था 1973 का, तो इन तमाम चीजों का ध्यान रखा गया था। सवाल लीजिए, क्यों नहीं हो रहा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहराज अहमद है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का स्टूडेंट हूँ। पहले तो मैंने आपसे एक बात सर आपने की कि पंजाब में फ्लड आया और पंजाब में सब कुछ सेट हो गया, तो सर मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म भी आपकी हुकूमत का ही है और पंजाब भी अगर आपका तो पूरे मुल्क पे भी आपका ही है। तो जो मुल्तान की सूरत हाल है या जलालपुर जट्ठा की है उसको भी आपको ठीक करना चाहिए। एक दूसरा, एजुकेशन पे मैंने सिर्फ छोटी सी बात पूछनी है आपसे कि मैं पहले पूछने लगा था कि WPS जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी एजुकेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं या उनको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन सर अब जो पिछले दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ है कि यकदम 200%, जैसे कि आपकी वो बढ़ती ना तनख्वाहें यकदम 100-200%, सर 200% फीसेज बढ़ा दी गई हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की। जो गरीब तबका है वो आता है गवर्नमेंट अदारे में कि चलो हम उधर पढ़ ले, प्राइवेट में की फीसेज अफोर्ड नहीं की जा सकती, चलो हम गवर्नमेंट में पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट की अगर आप 200% बढ़ाएंगे तो फिर आप ख़त्म कर दें एजुकेशन। जी ज़ीशान बैठिए। इसमें जो आपने फीसिस की सबसे पहले बात की है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि देखें इसमें वैसे ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती हैं, गवर्नमेंट उनको फंडिंग देती है, लेकिन ये ऑटोनमस बॉडी के तौर पे काम कर रही होती है। लेकिन ये बात भी देखें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा ने बहुत सारे हज़ारों बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स भी अनाउंस किए हैं, बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप्स मिले भी हैं। जो आपने बात की है, बिल्कुल अगर कहीं पे ऐसी चीज़ है तो हम चेक करेंगे, किसी को ज्यादती हो रही होगी, ये इनकी बात जो है वो टीवी पे भी रजिस्टर होगी, हम चलाएंगे भी प्रोग्राम में, इनका ये मसला हल होना चाहिए। मैं मंसूर भाई जो 2 बातें मैंने यहाँ पे कमिट की हैं, दोनों के ऊपर हम जाके इनसे चेक करेंगे। आई होप सो, ये बात करें। मेरा नाम अमानुल्लाह मानी है और मैं आज़ाद कश्मीर से यहाँ पे आया हूँ। तकसीम
हिंद का नामुकम्मल एजेंडा मसला कश्मीर अभी तक बरकरार है। 2019 के बाद जब इंडिया ने आर्टिकल 370 का ख़ात्मा किया, उसके बाद आप तीनों लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तीनों लोग स्टेक होल्डर रहे हैं 2019 से लेकर 2025 तक। मुझे ये बात बताएं कि 2019 से लेकर 2025 तक सिवाय आपने काउंट डाउन करने के, सिवाय आपने खड़े होने के, मसला कश्मीर के लिए क्या किया है? क्या मसला कश्मीर आपकी तरजीहात से ख़त्म हो गया है? क्या मसला कश्मीर वो जो गुज़िश्ता 70 सालों से कश्मीरी माएँ बहनें पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ दे रही हैं, क्या अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स? एक आपसे सवाल, आप हमारे भाई हैं, कश्मीर से आए हैं, वो खान साहब ने 1 घंटा धूप में खड़ा होना था, एहतजाज करना, तो उससे नहीं फ़र्क पड़ता आपके? अगर उससे फ़र्क पड़ता होता, फ़र्क पड़ चुका होता। वो 1 घंटे से 5 मिनट में आ गया था बाद में। और वो श्रीनगर हाईवे भी कर दी थी इस्लामाबाद की। उस तरह मसला अगर हल होना होता तो हो चुका। वर्ल्ड कप जीत के आए थे वो। अजहर साहब जवाब दीजिए, आप भी दीजिए और आप भी दीजिएगा। एक बात बड़ी वाज़ेह है, इसमें कोई शक नहीं है कि मसला कश्मीर को हम लोगों ने उस तरह प्रायोरिटीज़ में डाला नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसके लिए जितनी काविशें करनी थी वो बाकायदा की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली के अंदर आवाज़ उठाना थी, वो आवाज़ उठाई गई। बातें हम सारी करते रहे हैं, लेकिन इस झंडे के ऊपर बचा दें कि अभी चले हैं, हमारा कोई कसूर था, हमने तो आवाज़ें सारी उठाई हैं कि 3.5 सालों में इन्होंने क्या किया है। इन्होंने कोई एक आप बता दें, हाँ वज़ीर वगैरह हैं जहाँ लस्सी के गिलास लस्सी पिए जाती हैं, बाकी कुछ सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर देखे हैं। कोई प्रैक्टिकली सोचें, ये सीरियस मामले हैं, इस सीरियस मामले पे जब तक इकट्ठे आप होकर नहीं सोचेंगे ये मसले हल नहीं होंगे। मैं 1 मिनट का जवाब दे दूं। ये लस्सी वाली तस्हीह कर दूं, वो तो पीटीआई के दौर में कोई मौलाना पी गया था। पाकिस्तान की पूरी तारीख में कश्मीर के इशू को सबसे बड़ा जो नुकसान पहुँचाया गया है वो पीटीआई दौर में पहुँचाया गया, जब ये वर्ल्ड कप जीत के आए थे। आपको जब ये सौदा करके आए थे वहाँ पे कश्मीरियों का, पुलवामा में तो यही कहते थे मैं क्या कर लूँ, मैं अगर हिंदुस्तान पे हमला कर दूँ, ये बेबसी ये दिखाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने दौरे हुकूमत में साबित किया है हिंदुस्तान हारी है, हिंदुस्तान एक जंग जो हारा है, ये इंशाअल्लाह ताला ये कश्मीर का मसला भी हल करेगा। मेरा नाम अफाक अहमद है, स्वात खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन शान साहब से है, आपने अभी कहा कि हमने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा किया, हमारी ट्रंप के साथ अच्छी ताल्लुकात बन गई है। वो अफ़गानिस्तान जिसका खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अमन व अमान के साथ ताल्लुक़ है, वहाँ पर अमन व अमान जब भी ख़राब होती है आप लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से रिफ्यूजीज़ आई है, ख़वारिज है, उन्होंने की है। अगर आप अमन के लिए इंडिया के साथ मुज़ाकरात कर सकते तो अफ़गानिस्तान के साथ क्यों नहीं? क्या ये ख़ारजा पॉलिसी की नाकामी नहीं है? देखिए एक बात ये है कि देखिए अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और तार चढ़ाव का शिकार रहे हैं हमेशा से लेके। क्या KPK के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, क्या उसमें TTP का हाथ है कि नहीं है? क्या उनको सपोर्ट बॉर्डर के पार से है कि नहीं है? ये रियलिटी है, हकीकत है, हमें माननी चाहिए। अब बात ये है, इस वजह से जब देखिए जब बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए सबसे पहली चीज़ है, मैंने अपने पाकिस्तान के अमन के हवाले से जो कोशिश करनी है वो करनी है। अगर वहाँ पे वहाँ की KP गवर्नमेंट अगर वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश करे, वो रियासत की पॉलिसी से हटने की कोशिश करे, तो इस तरह काम चलते नहीं है। देखिए बात यह है कि बुनियादी तौर पे अपने सबसे पहले अपने मुल्क को सेफ गार्ड करना है। KPK पाकिस्तान का सूबा है। ठीक, बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, मरवत साहब और अज़हर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, सवालात आपने के सुने, कुछ के जवाबात मुतमईन कर सके या नहीं कर सके फैसला आप कीजिएगा या ये स्टूडेंट्स करेंगे। आई होप यू लाइक द प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।